पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच ना खेलने का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। कौमी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच नहीं खेलेगी। हुकूमत ने कौमी क्रिकेट टीम की ICC टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी में अहम मुलाकात हुई, जिसमें क्रिकेट से मुताल्लिक अहम उमूर पर तफसीली मशावरत की गई। मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच ना खेलने की वजूहात सामने आ गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले की कई वजूहात हैं। बांग्लादेश के हवाले से ICC का जानिबदाराना फैसला मरकज़ी हैसियत रखता है। हुकूमत पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ इजहार एकजहती दिखाना चाहती थी। जय शाह ने अपने जानिबदाराना फैसलों से ICC को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया। ICC को PCB से मसले के हल की उम्मीद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा कि पाकिस्तान के फैसले में हुकूमती किरदार का एहतराम करते हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान फैसले के मनफी असरात पर गौर करेगा। उम्मीद है कि PCB काबिल कबूल हल निकालेगा। फैसला आलमी क्रिकेट और शायकीन क्रिकेट के वफाद में नहीं। फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाज़ाबता राबते के मुंतज़िर हैं। टी20 वर्ल्ड कप की कामयाब मेज़बानी ICC की अव्वलीन तरजीह है। टूर्नामेंट्स की बुनियाद शफाफियत, मसावत और रिपोर्ट स्प्रिट पर होती है। मुंतखब शिरकत से इवेंट की साख मुतासर होने का खदशा है। डेड बॉडीज जो हैं वो हमारे पास हैं। वी मैनेज टू किल 145 टेररिस्ट इन 40 आवर्स। इन दहशतगर्दों ने 5 खवातीन को और 3 बच्चों को वहाँ पर बेदर्दी के साथ भून डाला है और ये बलोचियत का नारा लगाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई इनकी कौमियत नहीं है, कोई ये कौम की जंग नहीं है, ये सिर्फ दहशत की जंग है। तो आप हिंदुस्तान की इमा पे इस तरह के वाक़यात करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये खालिस्तान बंदूक के जोर पर अपना नजरिया हम पर मुसलत करना चाहते हैं और बलोच को एक लाहासिल जंग में धकेलना चाहते हैं। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे, लेकिन दे कैन नॉट टेक इंच फ्रॉम अस। वज़ीर आला बलूचिस्तान की 40 घंटों में 145 दहशतगर्दों की हलाकत की तस्दीक। सरफराज बुगटी ने कहा कि हमारे पास दहशतगर्दों की लाशें मौजूद हैं। दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों को भी बेदर्दी से कत्ल किया। ये बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेल रहे हैं। इनकी कोई कौम और कबीला नहीं, इन्हें बलोच नहीं कहना चाहिए। खारिज भारत की ईमा पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ये बंदूक के जोर पर अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहते हैं। हम हथियार नहीं डालेंगे, 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। ये हमसे पाक धरती का 1 इंच भी नहीं ले सकते। दहशतगर्दों को इनके ठिकानों से निकाल कर निशाने इबरत बनाएंगे। बलूचिस्तान ज़रूर अमन की तरफ लौटेगा। वज़ीर आला का हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सरफराज बुगटी का शोहदा के वर्सा से हमदर्दी का इजहार। कल जो मुख्तलिफ जगह पे वाक़यात हुए हैं, नोशकी में FC हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। इसी तरह और बहुत से टारगेट जो हैं, तकरीबन 12 टारगेट जो हैं उनको टारगेट किया गया। कल पसनी में भी एक सुसाइड बॉम्बर जो है नौजवान बच्ची थी। बेशुमार टेररिस्टों की लाशें छोड़ के इनको वहाँ से भागना पड़ा। दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयानात भारत की तरफ इशारा करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। कहा कि नौशकी दालमदीन में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया। पसनी में भी नौजवान लड़की खुदकुश हमलावर के तौर पर पाई गई। BLA का टारगेट गरीब, मजदूर और बेरोजगार हैं। BLA भारत की प्रॉक्सी है। ये हमें दोबारा माशी अंधेरों में धकेलना चाहते हैं। दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने आसान अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर और बरवक्त रद्द-ए-अमल से दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए। दहशतगर्द आम शहरी बनकर आए और लोगों को ढाल बनाया। भारत ने जंग हारने के बाद प्रॉक्सीज पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। दहशतगर्द किसी भी शहर या इलाके पर कब्जा करने में नाकाम रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान की CMH कोयटा आमद। ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की क़यादत।
बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों का मुकाबला किया। ज़ख्मी पुलिस एहलकारों का कहना है कि फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को नीस्त नाबूद कर देंगे। हमारे जज्बे बुलंद और अज़्म पुख्ता हैं, सेहतयाब होकर दोबारा इस फितने के खिलाफ लड़ेंगे। पंजाब में दिल दहला देने वाले सानेहात पर मिट्टी पाओ कल्चर दफन। सानेहा भाटी गेट पर वज़ीर आला पंजाब की शदीद बरहमी रंग ले आई। भाटी गेट पर काम करने वाले SMS डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सिस्टम कंपनी को काम से रोक दिया। तफ्तीश निजी कंपनी से बढ़कर नाअहल अफसरान के गिरेबानों तक पहुंच गई। तफ्तीश सिर्फ निजी कंपनी तक महदूद नहीं रहेगी, गफलत बरतने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कंपनी की मुजरिमाना गफलत और बुनियादी हिफाजती SOP से मुजरिमाना रूगर्दानी इस अलमनाक हादसे की असल वजह बनी। मरियम नवाज के नोटिस के बाद सानेहा भाटी गेट डेथ ट्रैप महफूज जोन में तब्दील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि मिट्टी पाओ का दौर ख़त्म, पंजाब की बेटियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। हंसता बसता घराना उजाड़ने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना मिशन है। मासूम सादिया और उसकी नन्ही परी के जख्म देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। ये जख्म पंजाब के माथे पर लगे हैं। MQM का फिर सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने पर जोर। फारूक सत्तार का सानेहा गुल प्लाजा मुतासरीन से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। कहा कि चीफ जस्टिस अपनी सरबराही में कमीशन तश्कील दें और TORs भी वाज़ेह होने चाहिए। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। कराची को बचाने के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्फ करनी चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, जितना जुल्म हो सकता था इस शहर पर हो चुका। इनकी कोशिश है कि शहर मलबे का ढेर बन जाए। शहर बारूद के ढेर पर टिका हुआ है। यहाँ टैक्स तो वसूल किया जाता है, मरदमशुमारी में गिना नहीं जाता। टैक्स देने वालों को ही इमारतों में झुलसाया जाता है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला इस शहर की दादरसी नहीं करेंगे तो गवर्नर हाउस करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में किसी बहन या भाई का खून बहेगा तो दहशतगर्दों की नस्लें तबाह कर देंगे। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस पाया गया तो घुस कर मारेंगे। ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। देखेंगे कि ईरान पर क्या किया जा सकता है, वरना देखें क्या होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि पहले भी मुज़ाकरात नाकाम हुए, हमें जौहरी तनसीबात पर हमला करना पड़ा। माजी में ईरान के मसले को मुख्तलिफ तरीक़े से निपटाया गया, अब देखें क्या होता है। खलीजी ममालिक को अपने मनसूबे के बारे में पहले नहीं बता सकते। जंग के लिए तैयार हैं, खित्ते में अमरीकी अड्डे हदफ होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टुक पैगाम। कहा कि जंग हुई तो ये हमारी सरहदों से बाहर निकल जाएगी। जंग सब के लिए तबाही का बाइस बनेगी। अमरीका पाबंदियाँ उठा ले तो हम भी मुआहदे का एहतराम करेंगे। अमरीका के साथ दोबारा मुज़ाकरात होते देख रहे हैं। कुछ सालिस एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के जनूब मशरक़ी इलाके में रूस का ड्रोन हमला, 15 अफराद हलाक, 7 जख्मी हुए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले में कारकुनों को ले जाने वाली बस को निशाना बनाया गया।